क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशो। आइटम्स है ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज सन्ड्री डेटर 7,20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, इन्वेंट्रीज एंड एक्सपेंसेस पेबल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट करंट रेशो। अब करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें जो करंट असेट है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स बेसिकली हमारे आते हैं। तो देखिए करंट असेट के अंदर आएंगे सबसे पहले एज पर शेड्यूल 6 पार्ट 1 बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आएगा करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, फिर आते हैं इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स, then cash and cash equivalents, फिर आता है इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट आता है अदर करंट एसेट। ठीक है, अब वैल्यूज उठाते जाए। करंट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है दैट इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट करंट इन्वेस्टमेंट, इसको करंट इन्वेस्टमेंट में लेंगे तो दैट इज़ ₹2 लाख। तो करंट इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ₹2 लाख। इन्वेंट्रीज स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 3,20,000, तो 3,20,000 इज ऑफ इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है यहाँ 7,20,000, 7,20,000 का ट्रेड रिसीवेबल्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी गिवन है 2 लाख रुपीज़। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर कहीं पर मिल नहीं रहा तो इसको निल कर देते हैं, और अदर करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम डालेंगे किसमें? अदर करंट असेट में, तो दैट इज़ ₹1,60,000। ठीक है, अब हम इसका टोटल लगाएंगे तो टोटल इज इक्वल्स टू ₹16 लाख। तो करंट असेट, टोटल करंट असेट हो गई हमारी 16 लाख करंट असेट की। फाइन, अब हम बात करें अबाउट द करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली हमारी हेडिंग होती हैं इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सबसे पहला होगा इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर इसमें सेकंड आता है ट्रेड पेबल्स, फिर इसमें आता है अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, और फिर उसके बाद आता है फोर्थ दैट इज़ व्हाट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें हमारी ऊपर बैलेंस शीट में तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इसके अंदर कहीं पर भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को कर देता हूँ मैं निल। ट्रेड पेबल्स में आते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स में ये क्रेडिटर्स आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स में, और बिल्स पेबल आ जाएंगे, दोनों को प्लस कर देंगे 4 लाख प्लस 80,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000 के बिल्स पेबल और 4 लाख रुपीज़ का हमारा क्रेडिटर्स। ठीक है, प्लस अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आएगा हमारा ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मीन्स लाइबिलिटी का ही पार्ट है करंट लाइबिलिटी का, तो अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में इसकी अमाउंट थी 3,20,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये हो गया 4,80,000 प्लस दैट इज़ ₹8 लाख। तो हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ हो गई वो उसकी वैल्यू हो गई 8 लाख। तो फाइनली अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट असेट विच इज़ ऑफ ₹16 लाख अपॉन करंट लाइबिलिटी विच इज़ ऑफ ₹8 लाख। तो आंसर आ जाएगा 2:1, तो करंट असेट इज 2:1।